गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से पुत्र की कहानी को हम आगे जारी रखते हैं। तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज योग्य श्रोत्रिय वेद विद्या में पारंगत विद्वान दीक्षित सोम याज्ञिक ब्राह्मण हैं। ऐसी लोग प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो जाओ। सद सद विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और शील से भी उनके अनुरूप हो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या शील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुश्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं। वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया। क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मृग्या यानी शिकार, मद्य, पैशुन्य यानी चुगली, असत्य भाषण, चोरी, द्रुत और वैश्यगमन आदि इन व्यसनों में कौन खंडित नहीं हो जाता। वह दुष्ट जो जो संदूक वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी। उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी थी। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य ज्वारियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा ज्वारी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप ज्वारियों में अग्रणी और अभिनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके? ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला गया।
तदनंतर वह श्रौत कर्म परायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पवित्रता पत्नी से पतिव्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षितायनी, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उबटन आदि लगाने के समय मेरी उंगली से उसको निकाल लिया था। उस रत्न जड़ित अंगूठी को शीघ्र ही मुझे दो। उसके यह वचन सुनकर वह दीक्षितायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण ना हो जाए, ना कर जाए, इसीलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा। दीक्षित बोले, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ है, तब तब तूने यही कहा कि हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने दो तीन मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी यह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है, जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जड़ित वह सोने की झारी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही, और न तो वह रेशमी त्रिपट्टी दुपट्टा ही कहीं दिखाई दे रहा है, जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मछिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त शाल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदनंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है, समाप्त होता है। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, उन वृतांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय के समय से पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगू? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में ही सूर्य अस्ताचल को चले गए। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर
शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा परित्यक्त, मात्रहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुण निधि उनके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त अब रात्रि में सो जाएंगे, तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदर पूर्वक भगवान शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एक एकाएक सहर्ष उठा लिया। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पुर रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुनि, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित ही भगवान शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए, तो भी इसने भगवान शिव के निर्माल्य यानी उन पर चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप सब स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है। किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो, तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर भगवान शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। शिव जी के सेवक बोले, हे यम किंकरों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आपस दृष्ट स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है, उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में भगवान शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरों, अपने इस उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया
और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें।